हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के बारे में और हम देखेंगे टाइप्स और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, मतलब कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें फ्लावर्स लगते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको डिस्कवर किया था रैल्फ बी स्टार्सबर्गर ने इन द ईयर 1884 में। अब जो ये फर्टिलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, और ये 2 स्टेप्स के बाद होती है। पहला स्टेप है पॉलिनेशन और दूसरा स्टेप है जर्मिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है, तो आप सबसे पहले ये वाली पिक्चर देखिए। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर होते हैं तो वहाँ से वो मैच्योर होके बर्स्ट आउट हो जाते हैं। अब वो बर्स्ट आउट होने के बाद चाहे विंड की मदद से या किसी पंछी की मदद से या इंसेक्ट्स की मदद से वो स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। फ्लावर में एक पार्ट होता है स्टिग्मा, जब वो उसके ऊपर पहुंच जाते हैं तो उस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो पॉलिनेशन का एंथर पर से ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा तक, इसको ही पॉलिनेशन कहा जाता है। अब जर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि एक स्टिग्मा करके एक पार्ट होता है, तो इस तरह से पूरा एक पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। अब इस पार्ट में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। और इस स्टिग्मा पे ये जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी बॉल्स आपको दिख रही हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ गिर जाते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ गिर जाते हैं तो वो एक छोटी सी ट्यूब बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो ब्लू सी ट्यूब आपको दिख रही है, ये पॉलन ग्रेन्स ने कहाँ तक बनाई है, ओव्यूल तक बनाई है, और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर तक जाती है। तो ये जो ट्यूब बनाने वाला प्रोसेस है इसे ही जर्मिनेशन कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिनेशन क्या है और जर्मिनेशन क्या है। इन दोनों स्टेप्स के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब जो फर्टिलाइजेशन है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे जो मेल गैमीट्स होते हैं जिसे हम पॉलन कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट होते हैं जिसे ओवम कहा जाता है, ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, मतलब मिलते हैं आपस में, और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब डिप्लॉयड क्या चीज़ है, जाइगोट हमें पता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं आपस में तो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, या फिर हम उसे ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं। लेकिन डिप्लॉयड क्या चीज़ है, तो इसको हम आगे समझ लेते हैं। अब ये देखिए, आप पिक्चर देखिए। पिक्चर में आपको ये जो आकृति सी दिख रही है, ये होते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम्स ही हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें विरासत में हमें हमारे पेरेंट्स से क्या मिलता है, तो ये क्रोमोसोम्स ही, ये डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। प्लांट्स में भी सेम ही चीज़ होती है, राइट। तो अब अगर कोई प्लांट डिप्लॉयड है, मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब अगर वो इस तरह से 2 पेयर्स में पड़े हुए हैं तो वो सेल कैसी होगी, 2n होगी, मतलब डिप्लॉयड होगी। और अगर ये अलग हो जाते हैं, मतलब कि अगर ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं और एक सेल के अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही पाया जाता है, तो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि हैप्लॉइड सेल्स हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड वो सेल होंगे जिनके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, और डिप्लॉइड वो सेल होंगे जिनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे।
अब हैप्लॉइड कौन से होते हैं? तो जैसे कि मेल पोलन ग्रेन है, जो हमारा मेल गैमीट है, वो क्या है? हैप्लॉइड है, उसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और मदर जो ओवम है उसके पास भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब जब ये दोनों फ्यूज़ हुए तो ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिल गए आपस में और ये 2n बनाते हैं, मतलब जाइगोट डिप्लॉयड होगा और पेरेंट्स के जो भी क्रोमोसोम्स के सेट होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। वो सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस सीरीज़ को, ये पूरी की पूरी सीरीज़ कहाँ हो रही है? जाइगोट में हो रही है और जाइगोट आगे जाके सीड में डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावर का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि फ्लावर के अंदर फ्लावर ही सबसे ज़्यादा मतलब रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है एंजियोस्पर्म्स का, वो फ्लावर होता है। और एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। अब जो ये फर्टिलाइजेशन का पूरा कोर्स हो रहा है, इसमें होता क्या है कि जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि अभी हमने देखा ओव्यूल तक वो जाते हैं, और इसमें उनकी हेल्प कौन करते हैं? पॉलिनेटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पिछली पिक्चर में देखा था कि हनी बी जो थी उसके विंग्स के साथ या उनके पैरों के साथ वो पॉलन ग्रेन्स चिपक के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो ये हनी बी क्या हुई? वहाँ पे पॉलिनेटर हुई। तो उसी तरह से चाहे वो विंड हो, चाहे वो बर्ड्स हों या बटरफ्लाई हो, इस तरह से जो भी इंसेक्ट या जिस भी चीज़ की वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं उन्हें हम पॉलिनेटर्स कहेंगे। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो क्या है? सीड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है? तो देखिए, ये आप पिक्चर ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एंथर की बात की थी कि एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये रहा हमारा एंथर, और ये जो छोटे छोटे आप ऑरेंज कलर के देख रहे हैं ये है पोलन। और जब ये एंथर से निकल के स्टिग्मा पर गिर रहे हैं तो उसे पॉलिनेशन कहा जा रहा है। अब जो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स गिर गए हैं उन्होंने ट्यूब बनाना शुरू कर दी है। ये आप येलो कलर की देख सकते हैं, ट्यूब बन के ओव्यूल के अंदर जा रही है। तो इस प्रोसेस को हमने कहा था कि जर्मिनेशन कहते हैं। अब इस ट्यूब पर से जो स्पर्म सेल है, मतलब कि मेल गैमीट है, जो वो ट्रैवल करेगा और ओव्यूल तक चला जाएगा। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और ये जो स्पर्म सेल है वो इस ट्यूब पर से ट्रैवल करके एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाएगा और जो एग है, फीमेल एग है वहाँ पे, उसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद ही जो हमने डिप्लॉइड जाइगोट की बात की थी वो बनेगा, और डिप्लॉइड जाइगोट के बनने के बाद वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगा। ये पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। 3 तरह की फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहली है प्रोगेमी, दूसरी है चैलेजोगेमी और तीसरी है मीजोगेमी। अब इसको समझने के लिए आप सिर्फ पिक्चर देखिए। पिक्चर में सबसे पहली पोरोगेमी की हम बात कर लेते हैं। ये रहा पोरोगेमी। इसमें क्या है कि जो पोलन ट्यूब है, जो आपको दिख रही है, ये है पोलन ट्यूब। अब जब ये एंटर कर रही है, क्योंकि ये जो है ये एम्ब्रियो सैक है, अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर रही है, और जो एंटर का जो प्लेस है, एंटर की जो प्लेस होती है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल, राइट। ये जो प्लेस आपको दिख रही है ये है माइक्रोपाइल, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। अब अगर ये बिना किसी ओव्यूल के, मतलब ना ही तो वो ओव्यूल के यहाँ से एंटर हो रही है, ना ही यहाँ से एंटर हो रही है, सीधा सीधा वो किसी भी पार्ट में से एंटर नहीं हो रही है, सीधा यहाँ से माइक्रोपाइल से एंटर हो रही है, तो उस तरह की फर्टिलाइजेशन को पोरोगेमी कहा जाता है।
और ये फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है, और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चैलाज़ोगेमी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पॉलन ट्यूब होती है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ओव्यूल के अंदर आ जाती है। ओव्यूल के अंदर आने के बाद वो एम्ब्रियो सैक के लाइनिंग से होते हुए फिर जाके माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, और जब वो इस तरह से एंटर करती है तो उसको चैलाज़ोगेमी कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट मीज़ोगेमी की बात कर लेते हैं। तो मीज़ोगेमी क्या है? इसमें जो पॉलन ट्यूब है वो राइट लेफ़्ट कहीं से भी एंटर हो सकती है। अगर वो राइट या लेफ़्ट कहीं से भी एंटर हो रही है ओव्यूल के अंदर और लाइनिंग से होते हुए, एम्ब्रियो सैक की लाइनिंग से होते हुए माइक्रोपाइल से अंदर एंटर कर जाती है एम्ब्रियो सैक में, तो वहाँ पे हम कौन सी फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे होंगे? मीज़ोगेमी की। और ऐसा पम्पकिन, बिटर ग्राउंड, इस तरह के जो हमारी सब्जियां होती हैं उनमें हमें देखने को मिलता है इस तरह का फर्टिलाइजेशन। तो 3 तरह की फर्टिलाइजेशन की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन समझी थी, तो अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन को समझ लेते हैं। देखिए जो भी फर्टिलाइजेशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में हो रही है। ये क्या है? ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ये होता है ओव्यूल, राइट। इस ओव्यूल के अंदर जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? तो ये जो आप ऊपर सेल्स देख रहे हैं ये वाले, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये 3 होते हैं और ये एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे इस तरफ और इस तरफ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इसमें अगर देखेंगे तो आपको 2 सेल्स जो हैं वो एग सेल के साथ में दिख रहे होंगे। इन 2 सेल्स को कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। अब इनका काम क्या होता है वो हम आगे समझते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये दोनों सिनर्जिड सेल्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एग सेल होता है, राइट। और बीच में एंटीपोडल सेल्स के बीच में और सिनर्जिड सेल्स के बीच में यहाँ पे क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पोलर न्यूक्लियाई होता है ये, राइट। अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म सेल पोलन ट्यूब से आता है, चाहे वो राइट सिनर्जिड सेल से एंटर करे चाहे वो लेफ्ट सिनर्जिड सेल से एंटर करे, वो सीधा जाके इस एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, राइट। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो स्पर्म सेल है वो एक स्पर्म सेल जो है वो तो एग के साथ जाके फ्यूज़ हो रहा है, लेकिन जो दूसरा स्पर्म सेल है वो जा करके इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा, 3n स्टेज बन जाएगी जिसको कि ट्रिप्लॉइड कहते हैं। और क्या बनेगा? और बनेगा जाइगोट, जिसमें 2n स्टेज होती है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एंडोस्पर्म में कितने होंगे? 3n है तो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल अगर भाषा में बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो मदर सेल होती है वो 2 स्पर्म सेल्स के साथ फ्यूज़ होती है। अब कौन से वो मदर सेल है? तो एक एग सेल है जो कि एक स्पर्म सेल के साथ जाके फ्यूज़ हो रही है, और दूसरा स्पर्म सेल कहाँ? यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा और एंडोस्पर्म बना देगा और दूसरे वाला जाइगोट बनाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और यहाँ से काफ़ी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए लास्ट टाइम ही टैट में एक सवाल आया था, तो सवाल ऐसे था कि पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, आगे आपको ऑप्शंस दे रखे थे 4, डायरेक्टली पासेस इनटू एग, थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड्स, बिटवीन सिनर्जिड्स एंड सेंट्रल सेल, थ्रू वन ऑफ एंटीपोडल सेल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड सेल। तो पोलन ट्यूब कहने का मतलब क्या है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर
कहाँ से एंटर हो रही है, तो अभी हमने देखा था कि वो या तो राइट सिनर्जिड सेल से होगी या फिर लेफ्ट सिनर्जिड सेल से होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।